मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे समस्त भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। अगर बात की जाए, गाजियाबाद प्रशासन सड़कों पर उतरकर ये सुनिश्चित कर रहा है कि लॉकडाउन का जनता पालन करे। हमारे साथ, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम ग्राउंड जीरो पर आपको लाइव दिखाएंगे कि गाजियाबाद का माहौल किस तरीके से पुलिस प्रशासन सड़कों पर लॉकडाउन का पालन करवा रहा है। हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी जी। सर, जैसे कि लॉकडाउन कर दिया गया है 21 दिनों के लिए देश को, तो गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन किस तरीके से लॉकडाउन का पालन करवा रहा है? गाजियाबाद में पहले ही लॉकडाउन हो गया था 23 मार्च को, और लोगों से अपील की गई थी विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया से, अखबार से, मीडिया से, आपके अनाउंसमेंट करके। तो लोग यहाँ के पूरा समझ गए हैं कि कैसे उनका व्यवहार होना चाहिए, कैसे उनको घर से नहीं निकलना है, कुछ ज़रूरी सामान के लिए निकलना है तो क्या क्या हिदायत रखनी है, ग्रुप में नहीं निकलना है। और इसलिए अब यहाँ पर जो लॉकडाउन है ये सक्सेसफुल है पूरा का पूरा। और बहुत ही इमरजेंसी में लोगों का मूवमेंट हो रहा है। ज़्यादातर वो लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल्स के लोग यहाँ से दिल्ली अप डाउन करते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर काफ़ी हैं, 100 से ज़्यादा, तो एसेंशियल उनको अभी चलने दिया गया है। उसके लिए लोग निकलते हैं, अपना काम वाम करते हैं और वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में। तो निर्बाधित रूप से एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई जारी है। बाकी लोगों को चेक किया जा रहा है और यदि कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको हिदायतें दी जा रही हैं और यथा आवश्यक एफआईआर भी यहाँ पर की गई हैं। जैसे कि हम लोग ग्राउंड जीरो पर लगातार जाते हैं, छोटी छोटी बस्तियों में जा रहे हैं, जो गाजियाबाद जिले के एरिया उनमें जा रहे हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं कि लोग लॉकडाउन के मद्देनजर क्या मार्केट को खोलने का कुछ समय निर्धारित किया गया है? नहीं, इस अलग से यहाँ समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले ही लॉकडाउन हो गया था, लोगों की आदत में आ गया है। अनावश्यक जमावड़ा कहीं पर कोई नहीं कर रहा है, चाहे वो मेडिकल शॉप हो, चाहे सब्जी मंडी हो। बहुत ही अच्छी तरह लोगों को ब्रीफ कर दिया गया है। कोई भगदड़, किसी तरह का पैनिक यहाँ पर नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पर इस तरह की कोई भी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। लोग इसका पालन कर रहे हैं। आपने हमें बताया था कि जो लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, आपने एक मैसेज वायरल किया है, धारा 188 के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या जिला गाजियाबाद में अभी तक कुछ कार्रवाई सुनिश्चित की गई है? लगभग 180 के लगभग एफआईआर हम लोग कर चुके हैं और इस धारा के अंतर्गत तो बहुत काफ़ी हिदायतें भी लोगों को दी गई हैं। कुछ लोगों को हमको 151 में भी बंद करना पड़ा है। तो लोग इसका पालन कर रहे हैं और अननेसेसरी मूवमेंट जो है वो पूर्णतः जो है समाप्त हो चुका है। कोरोना वायरस को हराने के लिए पूरा देश एकजुट जुट खड़ा है। आप सड़कों पर लगातार ग्राउंड अप कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। कंट्रोल रूम को भी लेकर आपने एक इन्फॉर्मेशन फ्लैश की थी, दर्शक लाइव आपको देख पा रहे हैं। कंट्रोल रूम के बारे में आप बता पाएँ? इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, सभी जनपदों के लिए आदेश हुआ था। हमने गाजियाबाद में पहले ही इसको बना लिया था जिला प्रशासन के साथ मिलकर, जिसमें अनेक विभाग, उसमें बिजली विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस है, इस तरह से कई विभाग, उसमें नगर निगम है, कई विभागों का एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है जिसके नंबर भी जारी किए गए हैं। और पुलिस की तरफ से उसमें एआरओ हैं, रेडियो के 2 सब इंस्पेक्टर हैं, एक इंस्पेक्टर अलग से उनको उसमें नियुक्त किया गया है, जो राउंड द क्लॉक वहाँ पर ड्यूटीज अपनी देंगे। और किसी भी तरह का कोई भी, चाहे वो सप्लाई से संबंधित मामला है तो डीएसओ उसको टेकअप करेंगे, सप्लाई से संबंधित है, सफाई से संबंधित है, नगर निगम टेकअप करेगा, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था से संबंधित है, पुलिस उसको टेकअप कर रहा है। तो उस इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से ये फ़ायदा हुआ है कि इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी हद तक सुधर गया है। अंत में कोई लाइव अपील गाजियाबाद प्रशासन की ओर से अपनी तरफ से? गाजियाबाद की पुलिस की तरफ से मैं यही कहूँगा कि पुलिस जो है आप सभी लोगों के साथ है। लोग अपने शांतिपूर्वक अपने घर पर रहें, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई भगदड़ नहीं, कोई पैनिक नहीं। आपको कोई समस्या है, यदि आप बहुत परेशानी में हैं, आप 112 भी कॉल कर सकते हैं। और लोग अपने घरों में रहें। यदि आप चाहते हैं कि आप पुलिस प्रशासन की मदद करें तो उसका पहला काम यही है कि आप अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नैथानी, जिन्होंने लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों से अपील की घरों में रहें और किसी भी तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें और ना ही अफवाह पर ध्यान दें। जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर गाजियाबाद प्रशासन कार्य कर रहा है।